इस बार उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी बैकलेस साड़ी पहन लूं, क्योंकि मेरे पर कभी किसी ने तनकीद नहीं की, मुझे आज तक किसी ने गाली नहीं दी, क्यों मेरे पर लोग बातें नहीं करते। खुशहाल खान फौरन से हीरो बनकर भागते हुए आते हैं और दाना नीर मुबीन को कहते हैं टैन टैन टैन, मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिर सकती और ना ही मैं तुम्हें कभी गिरने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हम अवार्ड 2024 के बारे में, और आज हम आपको बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में बताएंगे जो कि हुई हैं हम अवार्ड शो में, और आपको बहुत सारे उन एक्टर्स के बारे में भी बताएंगे जिन पर हम कड़ी तनकीद करते थे, उनकी वल्गैरिटी पर, उनके कपड़ों पर जो कि वो अवार्ड शो में पहन कर आया करती थी। इस बार शायद उनको ये बात समझ आ गई कि भाई अगर इस दफा हम ऐसे कपड़े पहन कर गए तो हो सकता है सभी सुमैर को एक बार फिर से हम नजर आ जाए और वो हमें एक बार फिर नंगा होते हुए भी नंगा कर दे। मतलब ये है कि यार जिस तरह से वो वल्गैरिटी फैला रही थी तो उनको ये बात समझ आ गई कि सोशल मीडिया पर बैठा हुआ ये शख्स नहीं माफ करेगा भाई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन पर कुछ सुन नहीं मारा तो मार दे और पप्पी कर दे बेल आइकन पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रमशा खान, आहद रजा मीर और आसिफ रजा मीर जो कि आहद रजा मीर के वालिद हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि सोशल मीडिया पर एक क्लिप आप लोगों को नजर आया होगा जिसमें आहद रजा मीर के वालिद और इस मुल्क के बहुत बड़े ड्रामा प्रोड्यूसर आसिफ रजा मीर को कुछ औरतें ऐसे ऐसे कर रही हैं, उस पर लोगों ने डबिंग करके ये शो किया कि चल बुड्ढे हम तेरे साथ तस्वीर नहीं बनाना चाहते और इस तरह की अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। तो ये सारा फेक है। वो लड़कियां इनको ये कह रही थी कि भाई आपके बेटे ने हमारे साथ तस्वीर नहीं बनाई, वो बहुत मगरूर है लेकिन आपने बना ली, आप बहुत अच्छे हैं। और आहद रजा मीर और रमशा खान के बारे में जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आप अभी तक नहीं जानते, लेकिन उन पर बड़ी तनकीद हो रही है क्योंकि रमशा खान वैसे तो बहुत ही डिसेंट और सोबर कपड़े पहनती है, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी बैकलेस साड़ी पहन लूं, क्योंकि मेरे पर कभी किसी ने तनकीद नहीं की, मुझे आज तक किसी ने गाली नहीं दी, क्यों मेरे पर लोग बातें नहीं करते। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो लोग मुझ पर तनकीद नहीं करते, मुझे गालियां नहीं देते। इसलिए मैं भी कुछ ऐसा करूंगी इस शो में ताकि लोग मुझ पर भी तनकीद करें। इसलिए रमशा खान ने अपने आप को सामने से बिल्कुल डिसेंट और पीछे से बिल्कुल आहो, लेकिन मैं रमशा खान को कुछ नहीं कहूंगा। कहने वाले कमेंट सेक्शन में कहेंगे अगर मैंने कुछ कहा तो वो फौरन कॉल करके मुझे सुना देंगे क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुका हूं। और आहद रजा मीर और रमशा खान की कंट्रोवर्सी ये है कि ये दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए स्टेज पर भी जाते रहे और साथ में घूमते फिरते भी रहे, और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिक अंदाज में वहां पर आंखों ही आंखों में कुछ कहते भी रहे, लेकिन अपने फैंस को इन्होंने लिफ्ट नहीं कराया। कुछ लोगों ने आहद रजा मीर पर भी बड़ी तनकीद की कि पहले सज्जल अली से प्यार और मोहब्बत के वादे किए, फिर उससे शादी कर ली और फिर उसको डाइवोर्स दे दी और अब रमशा को फंसा लिया। तो भाई ऐसा नहीं है, सज्जल अली भी इतनी मासूम नहीं थी, उन्होंने भी आहद रजा मीर को सिलेक्ट किया, पहले फिरोज खान को सिलेक्ट किया फिर आहद रजा मीर को सिलेक्ट किया। उन्हें किधरे सुमैर नु सिलेक्ट नहीं कर लेता सी, उन्होंने एक बहुत बड़े अमीर बाप के बेटे को सिलेक्ट किया था जो पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। लेकिन वहां पर बहुत सारे लोगों ने रमशा और आहद को साथ देकर बड़ी बातें की हैं। कुछ लोगों ने तो मुझे वॉइस मैसेज भी भेजे हैं। हाँ, अलबत्ता सहर खान पर लोगों की बहुत नजर थी क्योंकि वो अपने गोल मटोल और चुलबुली पर्सनालिटी की वजह से लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन इस अवार्ड में आने के लिए जिस ड्रेस को उन्होंने पहनना था उसमें फिट आने के लिए उन्होंने अपना वेट काफी लूज किया, अपने आप को काफी स्मार्ट किया ताकि लोग उनको देख के हैरान हो जाए। हैरान हुए कि नहीं? दाना नीर मुबीन के साथ बहुत बुरा हुआ। इन्होंने ड्रेस तो बहुत अच्छा पहना था, जितनी ये खूबसूरत लग रही थी उतना ही इनके साथ बुरा होने वाला था क्योंकि ये गिरने लगी थी। और वहां पर खुशहाल खान फौरन से हीरो बनकर भागते हुए आते हैं और दाना नीर मुबीन को कहते हैं टैन टैन टैन, मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिर सकती और ना ही मैं तुम्हें कभी गिरने दूंगा। लोगों ने कहा ये फिल्म नहीं अवार्ड शो है, भाई साहब सीधे हो जाओ। इस अवार्ड शो की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी हिब्बा बुखारी। हिब्बा बुखारी पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको बताता चलूं कि हिब्बा बुखारी प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट होते हुए जो ड्रेस उन्होंने पहना और जिस हुलिये में वो वहां पर आई लोगों को बहुत बुरा लगा। उसकी वजह ये थी कि हिब्बा बुखारी को लोग हमेशा बहुत ही डिसेंट, सोबर, बड़ी अच्छी मतलब खातून समझते हैं, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकारा होने के बावजूद, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने के साथ साथ बड़े बड़े हीरोज के साथ काम करने के बावजूद उन्होंने आज तक अपना जिस्म शो नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने आप को कवर्ड रखा, ना कभी इंस्टा पर ना ही कभी किसी और जगह उनकी वल्गैरिटी देखने को मिली। लेकिन इस बार उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप सभी जानते हैं कि जब लड़की या औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने आप को कवर्ड करके रखती है, लेकिन हिब्बा बुखारी ने हमेशा अपने आप को कवर्ड करके रखा। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने करीना कपूर, ऐश्वर्या राय
और कौन कौन है? हाँ, मिनाल खान इनकी कॉपी करते हुए अपने आप को एक्सपोज कर दिया। माहिरा खान जो हर बार अवार्ड शो में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में फंसती है अपनी ड्रेसिंग की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि ये ऐसे कपड़े पहन कर आती हैं। जब से ये इंडिया से काम करके आई हैं तब से ये इस तरह के कपड़े पहन कर अवार्ड शो में आती हैं कि इनकी बनी बनाई इज्जत खराब हो जाती है। लेकिन इस बार इन्होंने ड्रेस तो वैसे ही पहना लेकिन दुपट्टा करके अपने आप को कवर कर लिया। मतलब बचत हो गई ना, वरना इनको पता था कि सोशल मीडिया पर मेरी तो बैंड बच जाएगी। खैर, अगर हम बात करें हानिया आमिर की, जो कभी बहुत ही डिसेंट सोबर मासूम सी दिखा करती थी और बहुत ही अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती थी, इस बार उन्होंने ऐसा ड्रेस पहना जो कि बिल्कुल टिक नहीं रहा था। कभी वो अपने बालों के साथ कवर कर रही थी, कभी वो हाथ रख रही थी। जिंज नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ बचपन ही ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਢਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, बेल्ट भूल जाते घर, कई बार मैडम वो ना कभी ऊपर कर रहे होते थे। लेकिन जब आपने कपड़े पहन लिए, दुनिया के सामने आ गई हैं, तो फिर यूं यूं करके क्या कर रही हैं आप? खैर, अगर मामिया शाह जाफर के हवाले से बात करें तो इनके इंस्टाग्राम पर जाकर देखें तो ऐसे लगता है जैसे इन्होंने कपड़े पहने हुए नहीं है। ऐसे भी लगता है जैसे ये पाकिस्तान में रहती ही नहीं है। हमें तो यूं फील होता है कई बार उनके इंस्टा पर जाकर तो ये शायद इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, कहीं यूरोप में गोरों के साथ रहती है। लेकिन ड्रामों में देखते हैं तो बड़े अच्छे कपड़े पहने होते हैं, लेकिन अवार्ड शो में आकर तो सारी कसर पूरी कर देती हैं और बताती हैं कि भाई मैं क्या हूं, मैं बगैर। खैर, इस बार कुछ एक्टर्स को ये अवार्ड शो में इकट्ठा करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन पिछली बार आप सभी को पता होगा कि बड़े बड़े एक्टर्स कहां पर मौजूद थे। किसी को याद है? मैं बताता हूं। जब तक मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई कमेंट सेक्शन में लिख दे तो भाई कमाल हो जाएगा। पिछली बार सारे के सारे लोग हुमायूं सईद के ड्रामे जेंटलमैन की प्रमोशन पे मौजूद थे, और जब ड्रामा सीरियल जेंटलमैन का प्रीमियर हो रहा था तो वहीं पर सारे एक्टर्स मौजूद थे। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा अवार्ड शो था हम टीवी का, तो वहां पर बहुत सारे एक्टर्स नहीं गए बल्कि वहां पहुंचे हुए थे, और ये बड़ी हैरत की बात थी। और इससे ये बात साबित होती थी कि हुमायूं सईद ने इंडस्ट्री में सबके साथ बहुत अच्छा रवैया रखा हुआ है, वरना ऐसा कभी ना होता कि एक बड़े चैनल का अवार्ड शो छोड़कर लोग हुमायूं सईद के ड्रामे के प्रीमियर पर पहुंचे हुए हैं, और वो लोग भी वहां पर आए जो कभी किसी इवेंट पे नहीं जाते। एक दिन मैंने खलील साहब से पूछा कि इस इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा बंदा है जिससे मिलने के बाद आपको लगता है कि वाकई यार बहुत डाउन टू अर्थ है। बहुत सारे लोग टीवी पर आकर तो कहते हैं लेकिन हकीकत में होते नहीं, तो उन्होंने कहा कि हुमायूं सईद बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत ही ऐसे सिम्पल इंसान है जिनसे मिलने के बाद आपको कभी नहीं लगता कि आप किसी बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ मिल रहे हैं। मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ उनसे मिलने का। जियो का एक ड्रामा था जिसका नाम था ताल्लुक, उसमें मैंने उनके साथ काम किया था, लेकिन वो मेरे सामने नहीं आए और ना ही मैं उनके सामने गया, वरना आज मैं यकीनन उनकी जगह पर होता। बाबा जी, हाँ जी, थोड़ा जी हौला हाथ रखो, ये ना हुमायूं अंकल नाराज ही हो जाए। हाँ, तुम्हें कास्ट भी तो करवाना है यार। थोड़ा सा ओके ओके। हुमायूं भाई, आपकी क्या बात है यार, वाकई आप तो बहुत आला इंसान है। ठीक है ना अब ठीक। बहरहाल, आज की इस वीडियो में बताने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग हमें अक्सर कहते हैं कि एक्ट्रेस पर आप बड़ी तनकीद करते हैं, उनकी अपनी मर्जी, वो जिस तरह की मर्जी कपड़े पहने, जिस तरह की मर्जी जिंदगी गुजारें। लेकिन आप लोगों ने ये बात नोट की कि इस बार अवार्ड शो में आपको बहुत सारी एक्ट्रेस कवर्ड मिली होंगी। बहुत सारी वो एक्ट्रेस जो अपने आप को बिल्कुल नंगा करके आ जाती थी, मतलब उनके कपड़ों को देखकर लगता ही नहीं था कि ये किसी मुसलमान कंट्री में रहती हैं या फिर एक मुसलमान एक्ट्रेस है। इस बार उन्होंने अपने आप को बहुत ही सोबर रखा, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनको कोई समझ नहीं आई। मतलब उनको लगा कि सोशल मीडिया पर हमें गालियां पड़ती हैं, लोग हमें बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कहते रहें, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। लेकिन ये बात याद रखें कि आपको देखने वाली बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, जब आपको ऐसे देखती हैं ना और सोचती हैं कि यार एक ड्रामे में आई थी, कनाडा चली गई, अमेरिका चली गई, देखो यार क्या जिंदगी है। आपको देखकर बहुत सारे लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। ये बदनसीबी है, समझ लें, ये बदनसीबी है कि आपको देखकर सीखती हैं, आपको फॉलो करती हैं, आपके कपड़े जो देखती हैं वो पहनना चाहती हैं। आप सोचेंगे इंसान खुद तो गुनहगार होता है, लेकिन जब अपने साथ दूसरों को भी गुनहगार कर देता है, अपने साथ दूसरों को भी ऐसा ही सिखाने और ऐसे ही समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे फेमिनिस्ट लोग हैं जो कहते हैं कि जिंदगी बेसिकली क्या है, जिंदगी ये है कि अपनी मन मर्जी से जियो और अपनी मन मर्जी का जो कुछ मर्जी करो। मैंने एक ऐसे शख्स को भी देखा, यकीन जाने फेमिनिस्ट है, वो कहता है कि मेरी बीवी का किसी के साथ कोई भी ताल्लुक हो उसको कोई मसला नहीं है। वो कहता है कि मेरे सामने जो कुछ हो उसको कोई मसला नहीं। देखें, फेमिनिस्ट होते हुए उसके दिमाग में कितना गंद भर गया कि वो ये कहने पर भी मजबूर है। इसलिए अपने आप को बचाने की कोशिश करें, अपने आप को सुधारने की कोशिश करें,
कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इन्हीं चक्रों में पड़ जाएं और अपने साथ अपने खानदान की भी जिंदगी बर्बाद कर दें। अल्लाह हम सबको हदायत दे और शैतान के वसवसों और शैतान के अटैक से हमें बचाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम।